नमस्कार आप सभी को। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अलंकार जो है दो शब्द से बना है, अलम जोड़कार, जिसका अर्थ होता है आभूषित करना। अलम का मतलब होता है सजाना, आकार मतलब होता है करना। तो जो कविता को आभूषित करता है, जो कविता को सजाता है या डेकोरेट करता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। जो अलंकित करता है वही अलंकार है। कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाली तत्व जो होता है वो अलंकार कहलाता है। ये हमारी कविता को काफ़ी सुंदर और सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है। तो चलिए हम अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। तो मुख्यतः जो होते हैं वो दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। तो शब्दालंकार जो है इसके 6 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपसान अलंकार और विक्रोक्ति अलंकार। तो आज की वीडियो में हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं बारी बारी से। तो अनुप्रास अलंकार के उपभेद क्या होते हैं। अनुप्रास अलंकार पहले होता क्या हम जानेंगे। अनुप्रास दो शब्दों से बना है, अनु जो प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण की आवृत्ति। तो बार बार जो वर्णों की आवृत्ति होती है, रिपीटिंग होता है, जो बार बार अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखिए, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे शब्द का पहला जो आवृत्ति होता है वो सिमिलर है अदर से, तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए ये जो है अलंकार अनुप्रास अलंकार में इसको हम रखेंगे। इसके जो टाइप्स के उपभेद के बारे में हम जानेंगे तो है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, अन्यत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। एक्चुअली इतना आपको डिटेल्स में एग्जाम में नहीं पूछेगा 10th क्लास तक, तो लेकिन मैं फिर भी लिख चुका हूँ डिटेल्स में, क्योंकि अगर आप +1 और +2 में जाएंगे तो हो सकता है आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। चलिए, तो हम जानते हैं छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। इसमें क्या होगा, जो स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। जिससे अनेक व्यंजन मतलब जो व्यंजन होंगे उसकी आवृत्ति बार बार हो। जैसे रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। तो यहाँ पे जो वर्ण है, जो शब्द है, उस शब्द का क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये छेकानुप्रास के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट है वृत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा, एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होगी। एक व्यंजन की जो आवृत्ति होगी वो अनेक बार होगी। जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारू, चंद, सुधर है। इसमें देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है काफ़ी हो गई है। एक गाना है ना, चांदनी चौक पे चांदनी चम्मच से चांद चंदू के चाच न चंदू के चाचे को चांद रात को चम्मच से चटनी चटाई। इसमें सभी च से शुरू है, तो ये वृत्तानुप्रास का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है लतानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो। ठीक है, जो कोई एक वाक्य खंड होगा, जो भी एक शब्द या एक वाक्य खंड होगा उसकी आवृत्ति जो है दूसरे सेंटेंस में भी होगा। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पादवी के पाद समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु, पादवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पे तेग बहादुर वाला लाइन और नेक्स्ट अगेन तेग बहादुर वाला लाइन, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारे होंगे लटानुप्रास के अंतर्गत जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार का मतलब हो गया जो हमको कानों को काफ़ी मधुर लगने वाला वर्ण की आवृत्ति होती है, जो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति होगी वो बार बार होगी। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, सघेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो यहाँ पे देखिए द वर्णों की आवृत्ति हुई है और कान को सुनने में बहुत ही मधुर लगता है, तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
अन्यथा अनुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा, अंत में तुकात्मक शब्द होगा। जैसे देखिए यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स होगा लास्ट में, लगा दी जिसके आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो आग नाग जो है ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार वो होता है, यमक का अर्थ होता है दो, मतलब दो होता है यमक का अर्थ। एक ही शब्द की आवृत्ति जो होगा दो बार या दो बार से ज़्यादा आए। जो एक शब्द होगा वो दो, किसी भी वाक्यांश में दो या दो से ज़्यादा बार आ सकता है। हर एक बार आएगा तो अलग अलग अर्थ के साथ आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कनक कनक ते सो गुनु मादकता अधिका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कनक कनक वर्ड है, दोनों वर्ड का मीनिंग जो है अलग है। एक कनक मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, जो महादेव को चढ़ता है। तो नेक्स्ट देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो 3 बेर का मतलब हो रहा है जो बेर खाने वाला होता है उसके बारे में बताया गया। और 3 बेर मतलब है 3 बार खाती है। तो ऐसे शब्द का रहेगा, रिपीटेशन रहेगा और अलग अलग मीनिंग आएगा। 2 बार रहेगा, 2 बार से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग मीनिंग देगा। ठीक है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पे मन का जो है वो हृदय के बारे में बता रहा है, और एक मन का है वो मोतियों की माला के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आगे जो दिए गए हैं उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या दिया गया है। मतलब एक शब्द जो है 2 बार आएगा। ठीक है, और दोनों बार उसका जो है मीनिंग अलग होगा उस शब्द का। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। तो श्लेष अलंकार होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ चिपके हुए रहते हैं। मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन उस शब्द का मीनिंग दो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। अब पट का मतलब दरवाज़ा भी होता है, पट का मतलब वस्त्र भी होता है। तो हम यहाँ पे हमें पता नहीं चला है कि इसका कौन अर्थ है, दोनों भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आप सुवर्ण जो है यहाँ पे इसका अच्छे भी होता है, अच्छे को ढूंढते फिरत कभी व्यभिचारी चोर। एक होता है सुवर्ण का मतलब स्वर्ण सोना, ये भी होता है, सोना को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इस ऐसे शब्द होंगे जिसका 2 मीनिंग होगा, एक ही शब्द का 2 मीनिंग होगा। तो हमारे श्लेष अलंकार के अलंकार में जाएंगे। तो आप यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल को लिखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछ सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ें बारी बारी से, उसका अर्थ मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आप पुनरुक्ति अलंकार में क्या होगा कि शब्द की आवृत्ति 2 बार हो परंतु मतलब में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आवृत्ति 2 बार होगा लेकिन उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ठोर ठोर बिहार करती सुंदर सुन नारियाँ सुर नारियाँ। तो यहाँ पर ठोर ठोर जो है ये पुनरुक्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है इसका सेम ही निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुनरुक्ति अलंकार। नेक्स्ट है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का मतलब होता है किसी काम में शोक, आश्चर्य, आदर, हर्ष, घृणा, मन के भाव प्रकट करने के लिए इस शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे बार बार गर्जन गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय घाम लेता संसार, शून्य शून्य घोर ब्रज हुंकार। यहाँ पे देखिए बार बार जो हो रहा है यहाँ पे, और सुन सुन, ये सब क्या कर रहा है, ये किसी भी शोक, आश्चर्य, आदर, हर्ष, घृणा इस सब चीज़ को प्रकट कर रहा है। तो इसको हम विप्सा अलंकार में रखेंगे। तो यही हमारे थे शब्दालंकार के प्रकार। तो इतना ही हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। धन्यवाद।